जय श्री राम सभी बहनों को। और बहुत जल्द ही सावन लगने वाला है। और इस सावन महीने में जो भी भक्त बाबा शिव की पूजा करते हैं, और बाबा शिव की पूजा के साथ साथ आप हनुमान बाबा की भी कृपा पा सकते हैं, क्योंकि आप सबको पता ही है शिव बाबा का ही स्वरूप है। हमारे शिव बाबा का ही 11वां रुद्र रूप है हमारे हनुमान बाबा। इन्हीं का अंश है ये, इन्हीं का रुद्र रूप है ये, 11वां रुद्र रूप है बाबा हनुमान। तो आप शिव की कृपा से भी हनुमान की कृपा पा सकते हैं। और बाबा हनुमान की कृपा आप पर हो तो शिव तो हमारे भोले बाबा हैं, प्रसन्न हो ही जाते हैं। कई भक्त शिव की पूजा करते हैं, उन पर आशीर्वाद बाबा हनुमान का होता है। तो जिस तरह हम नवरात्रों में माँ दुर्गा की पूजा से बाबा हनुमान को खुश करते हैं, उसी तरह सावन महीने में हम शिव बाबा के साथ अपनी पूजा बाबा की भी कर सकते हैं। और आप हर दिन सावन महीने बहुत सी महिलाएं होती हैं, मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाती हैं। आज आप बहनों को ऐसा उपाय बताऊंगी, आप बाबा हनुमान की भी कृपा पा सकती हैं शिव बाबा के साथ साथ, क्योंकि बाबा शिव के ही स्वरूप हैं बाबा हनुमान। और अपने हनुमान बाबा की तो हम बहुत सारी कृपा पा सकते हैं अपने घर में सिंपल तरीके से पूजा पाठ करके। तो माना जाता है कि सावन महीने में बाबा शिव ही सभी भक्तों की प्रार्थना सुनते हैं। तो हम शिव बाबा के साथ साथ हम हनुमान बाबा की भी कृपा सावन में पा सकते हैं। आपको बस कुछ नहीं करना है, हनुमान बाबा की हनुमान चालीसा जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हो, जब आप बाबा बहुत सारी महिलाएं हैं सावन के महीने में सोमवार को मंदिर जाकर शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय का जाप करके जल चढ़ाती हैं, उसके साथ आपको बाबा की हनुमान चालीसा भी साथ में पढ़नी है। और घर में भी आप कर सकते हो, मैं वीडियो के लास्ट में दिखाऊंगी। मैंने भी बाबा का नर्मदेश्वर का जो शिवलिंग है मेरे घर पर है। जो भी महिलाएं घर में शिव का शिवलिंग रखना चाहती हैं, तो वो नर्मदेश्वर नदी का ही शिवलिंग लेकर आए। ज्यादा बड़ा ना हो, 1 इंच से 1.5 इंच से ज्यादा बड़ा नहीं ले सकते आप। तो अंगूठे के साइज का भी ला सकते हो, क्योंकि जितनी छोटी मूर्ति होंगी घर में उनकी सेवा उतनी ही कम होंगी। जितनी ज्यादा बड़ी मूर्तियां हम घर में रखेंगे तो उनकी सेवा भी इतनी बड़ी हमें करनी होगी, जो कि हम अपने गृहस्थ जीवन में नहीं कर सकते। तो हम छोटी मूर्ति ही घर में रखते हैं तो ही अच्छा है। मैं दिखाऊंगी लास्ट में मेरे बाबा का शिवलिंग भी, जो मैंने घर में रखा है। और नित्य नियम से हम सावन में घर पर ही सींचते हैं, बाबा पर जल चढ़ाते हैं। और सोमवार को मैं मंदिर में जाकर बाबा पर जल चढ़ाती हूँ, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी मंदिर में। जिस दिन मैं सोमवार को जाऊंगी आपको जरूर वीडियो शेयर करूंगी कैसे पूजा पाठ करते हैं मंदिर में भी। और बाबा हनुमान की तो मैंने आपको दिखाया ही है हमारे मंदिर में कैसा स्वरूप है। तो आप भी सावन महीने में पूजा पाठ करके शिव बाबा के साथ साथ हनुमान बाबा की भी कृपा पा सकते हैं। ओम नमः शिवाय का जाप करके साथ में आपको हनुमान चालीसा पाठ भी करना है। और सावन के महीने में जो भी मंगलवार और शनिवार आएंगे, उन दिनों आपने, जो भी भक्त है आप सब, एक बाबा का छोटा सा संकल्प लेकर कोई भी मंत्र या फिर जितने संकल्प कर सको हनुमान चालीसा पाठ आपको करना है। 11, 7, 3, 5 आप जितना भी कर सकते हो, बाबा के समक्ष बैठकर। आपके घर में मूर्ति होगी शिव बाबा की भी और हनुमान बाबा की समक्ष बैठकर
जो भी सावन में मंगलवार शनिवार आएंगे उनमें आपने छोटा सा संकल्प लेकर बाबा की हनुमान चालीसा पाठ करनी है। बस छोटे छोटे से बाबा के उपाय हैं सावन महीने में, क्योंकि पूरा सावन महीना हमारे शिव बाबा का ही होता है, इन्हीं की कृपा हम पा सकते हैं। तो शिव बाबा की मही बहुत असीम कृपा होगी आप पर, क्योंकि शिव के ही अवतार है हमारे बाबा हनुमान। तो आप साथ में बाबा हनुमान को भी खुश रखना और शिव बाबा को भी। तो आपके जीवन में कोई ना कोई इस महीने चमत्कार जरूर होगा। आपकी कोई मनोकामना भोले बाबा जरूर पूरी करेंगे। और आप पर बाबा हनुमान की तो कृपा है ही, तो आप शिव की भी कृपा पा सकते हैं। सावन महीना शिव बाबा का ही होता है, शिव बाबा ही सबको संभालते हैं सावन महीने में। जिस तरह नौ नवरात्रों में माता रानी संभालती है, उसी तरह शिव बाबा सावन के महीने में आते हैं। और इन्हीं की कृपा पाने के लिए बहुत सारे भक्त पूजा पाठ कावड़ बहुत सारी पूजा पाठ करती हैं। महिलाएं मंदिर जाकर पूरा सावन पूजा पाठ करती हैं। तो आपको तो सिर्फ घर पर ही बैठकर बाबा की कृपा पानी है। संकल्प लेकर हनुमान चालीसा पाठ करना है और ओम नमः शिवाय का जाप करना है। तो आप साथ में जो भी बाबा का पुष्प हैं आपके पास, लाल रंग के फूल, और बाबा को सफेद अपने शिव बाबा को सफेद चंदन से तिलक करना है। तो बाबा की बहुत सारी कृपा होगी आप पर। बस छोटे छोटे से बाबा के उपाय होते हैं, यही आप सबको करके बाबा की कृपा पानी है। और ये देखिए मेरे बाबा की शिव बाबा की मूर्ति है, जिसमें धूप जल रही है, मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी। अगर आपको भी चाहिए तो मैं लिंक दे दूंगी। और मेरे बाबा की असीम कृपा है, मेरे हनुमान बाबा सबके संकट हरते हैं। वो तो मैं हर वीडियो में बताती हूँ, बाबा की सिंपल तरीके से आपको रोज हर दिन पूजा पाठ करनी है, अपने जीवन में उतार लेना है इन्हें। तो देखना आपको कहीं किसी के पास भी भटकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, किसी को अपना दुख रोने की ही जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हनुमान बाबा की शरण में आप एक बार आ जाते हो तो बाबा सब संकट हर देंगे आपके। किसी को भी आप जीवन में दुख बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बाबा संकट आपके जीवन में ऐसे कष्ट हरेंगे कि आपको बस बाबा को ही हर बात बताने का मन करेगा। किसी के पास आपको रोने धोने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हर बात अपनी बाबा को बताओ, अपने जीवन में रिश्ता बनाओ इनसे एक। और इस सावन तो आपके लिए, ये साल तो है ही मंगल का, अपने बाबा का। तो इस साल में आप बाबा की असीम कृपा पा सकते हो। हर वीडियो में मैं आपको यही बताती हूँ कि जो भी दुखी बहन है, कहीं नहीं जा सकती, वो बस बाबा की शरण में आकर एक बार संकल्प लेकर पूजा पाठ करनी शुरू करें। तो देखो ये बेलपत्थर के भी हर सोमवार को आप बाबा को चढ़ा सकते हो। बेलपत्थर के जो पत्ते होते हैं बाबा को प्रिय हैं, ये आप बाबा के शिवलिंग पर रखकर जल चढ़ा सकते हो। और ये बाबा का सफेद चंदन है, इससे बाबा को आपको तिलक करना है, ये बहुत ही शुभ होता है। तो ये मैं बाबा शिव के लिए ही रखती हूँ। अष्टघन चंदन है ये। और बाबा को लाल पुष्प या आटे के जो पुष्प होते हैं लाल पीले, उसके तो सफेद होते हैं, आग के सफेद फूल होते हैं और बाबा के प्रिय होते हैं, वो बाबा हनुमान के भी प्रिय होते हैं। तो आप भी चढ़ा सकते हो बाबा को, ऐसे धतूरा भी चढ़ा सकते हो, बाबा शिव का प्रिय है। और सफेद आग के जो फूल होते हैं वो बाबा हनुमान के प्रिय होते हैं। तो आप इस तरह से बाबा की सावन में पूजा पाठ करके अपनी मनोकामना पूर्ति शुरू वाले सोमवार के दिन ही आप कर सकते हो। बाबा की पूजा पाठ संकल्प लेकर पूरा महीना भी कर सकते हो, हर दिन का संकल्प लेकर भी कर सकते हो। अगर आप पूरे महीने नहीं कर सकते तो
शनिवार मंगलवार बाबा हनुमान की तो ज़रूर करना है। और जो भक्त शिव की पूजा करते हैं वो हर दिन जल चढ़ाकर, बेलपत्र के पत्ते चढ़ाकर अपनी पूजा कर सकते हैं। बस छोटे छोटे उपाय के साथ ही बाबा की पूजा पाठ करते रहना है। और प्रसाद आप मिश्री का, बूंदी का, जो भी आपको है, गुड़ चने का, कोई भी प्रसाद आप बाबा को भोग लगाकर पूजा कर सकते हैं। हर दिन मैं तो मिश्री का ही भोग लगाती हूँ बाबा को। आप अपनी मर्जी से जो भी आप लगाना चाहें। और मेरी इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि इसी तरह की वीडियो आपको देखने को मिले। ये देखो, लाल पीले आप फूल बाबा को चढ़ा सकते हैं। तुलसी दल के साथ बाबा को भोग लगाएं। देखो मेरा पौधा है तुलसी का। और ये देखो, मैं लास्ट में बोला था कि बाबा की दिखाऊंगी, मेरे शिव बाबा ये मैंने विराजमान किए हुए हैं। ये नर्मदेश्वर नदी से कोई शॉप है, इनकी स्पेशल दुकान होती है, वहीं से लेना आप। नर्मदेश्वर नदी का जो शिवलिंग है ये मैं लेकर आई थी। और ये भी मैंने सिद्ध किया था 4 पहर की पूजा के साथ। फिर मैंने बाबा को विराजमान किया था मेरे शुरुआत में। और ये देखो, बेलपत्र का पौधा होता है जो, और ये सफ़ेद आँख है। इस तरह से आप बाबा को खुश कर सकते हो, छोटे छोटे उपाय हैं। तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और सभी भक्त, जो भी बहन दुखी हैं, उन बहनों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। मेरी बहुत सारी ऐसी वीडियो हैं। सच में मैं कोई ऐसी वीडियो नहीं बनाती क्योंकि मेरे सारे खुद के अनुभव हैं। और जो मेरे जीवन में हुआ है चमत्कार, मैं चाहती हूँ हर दुखी बहन के जीवन में हो। बस कुछ नहीं करना आपको, बस बाबा की शरण में आना है। बस संकट हरता है बाबा, सबके संकट हरते हैं। और हो सके तो आप बालाजी धाम पर आएं। अगर आपको कोई शरीर में संकट है तो आप सालासर धाम या फिर बालाजी धाम आकर दर्शन करके बाबा के अपने संकटों को हर सकते हैं। उस बालाजी धाम की भी वीडियो मैंने बना रखी है, आप देख लेना। और कैसे हैं बाबा का स्वरूप और जो भी वहाँ रहने की व्यवस्था मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप देख सकते हो। तो सबके संकट हरते हैं बाबा, संकट मोचन है इनका नाम। तो आप एक बार ज़रूर बाबा के दर्शन करें और मेरे कहने पर एक बार बाबा से संकल्प लेकर अपनी पूजा पाठ शुरू करें। समर्पण भाव से पूजा करें बाबा की। और सावन महीने में आप बाबा शिव के साथ बाबा की कृपा जरूर पाएं, पूजा पाठ करें। और अपने जीवन में जो भी संकट हैं बाबा सब हर लेंगे। और कैसे आपके वैवाहिक जीवन में भी सावन महीने में शिव से बहुत फल मिलता है। जय श्री राम, जय संकट।